क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं। ये कैसे हो सकता है? शाहजमान दुनिया के कौन से कोने में जाके छुप गया है कि उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। हनम उसके साथ भागी कैसे है? बाहर कौन से गार्ड से? आप सबको बुलाकर उनसे पूछती क्यों नहीं है? एक एक गार्ड की खबर ली जा रही है। उनमें से अगर एक भी बंदा मलिक शाहजमान का निकला तो कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। नैना, मलिक यावर, ये लोग भी तो हैं। आप इनको अरेस्ट करवाइए। बच्चों जैसी बातें मत करो। वो कोई छोटे लोग नहीं है। इस वक्त अगर किसी बड़े इंसान को अरेस्ट करवाया तो ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। कांट बिलीव आपको अभी भी अपनी इज्जत की परवाह अनंत की जिंदगी से ज्यादा है। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, लेकिन अगर मुझसे पहले इफ्तिखार अनम के पास पहुंच गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और आप बैठकर तमाशा देखती रहेंगी। आपके जिस मकाम पे मुझे फख्र था ना, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था वो इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा झूठ है। इरम, चिल्लाइए मत। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी होम मिनिस्ट्री पे जिसकी वजह से आप अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकती हैं। गुलाम है आप अपनी कुर्सी की और इफ्तिखारुल अमीन की। ये पोजीशन आपकी नहीं है बल्कि आपके सो कॉल्ड हस्बैंड की है। इतना अरसा गुजर गया लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला। आप आज भी मोहताज हैं। आपका कुछ भी नहीं है, ना सियासत, ना शौहर और ना ही बेटियां। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। फराज, 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 उठो। क्या बात है? कुछ नहीं, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ गलत होने वाला है। यहाँ से निकल चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। शाहजमान कहाँ है? उसने तो कहा था कि यहाँ से जल्द निकलने का बंदोबस्त करेगा। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बस यहाँ से निकलो। मैं देखता हूँ। फराज, फराज, शाहजमान, फराज, फराज, क्या हुआ ना? वो शाहजमान। क्या किया शाहजमान ने? वो शाहजमान ने ना अंदर हम सबकी तस्वीरें लगाई हैं
उसने हम सबकी तस्वीरें जला दी है। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो हमें मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है? शाहजमान है ना, वो हम सबको खत्म कर देगा। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? मेरे यकीन करो फरहाद, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। अभी आपको क्या रहा है? हमें अभी यहाँ से निकलना होगा अभी इसी में। आखिर ऐसा तुमने वहां पर क्या देख लिया? क्या हो गया है? अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी हमें यहाँ से निकलना है। चलो जाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? वहां शाजमीन बेगम हमें पकड़ लेगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारी तसल्ली करवाता हूँ। आओ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। चलो। हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो फौरन। अच्छा हुआ आपने मुझे फोन कर लिया, मैं आपको फोन ही करने वाला था। एक काम करो, प्रेस को बुलवाओ और पूरे शहर में ये खबर फैलवा दो कि शाजमीन की बेटी अपने यार के साथ भाग गई। ये क्या बात कर रही है? ये तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इससे मुझे क्या नुकसान होगा? लो कर लो बात। मैं तो समझा कि आपको सारे मामले का इल्म है, इसलिए आपने मुझे फोन करके बुलाया। कौन सा मामला? अनाया बेगम, ये जो आपने एक चुलबुला सा शौहर पाला हुआ है ना, ये आपको सुकून से जीने नहीं देगा। क्या किया है मलिक शाजमान ने? अभी अंदर की खबर मिली है कि शाजमान ने ही अनम और नैना के लड़के को भगाया और अपनी खुफिया जगह पर छुपाया था। शाजमीन बेगम ने अपनी जान लगा दी, लेकिन उसके खुफिया ठिकाने का कहीं अता पता नहीं है। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। अगर इस मर्तबा लाशें गिरी तो अनाया बेगम आप बहुत मुश्किल में आ जाएगी। शाहजमान, आखिर सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? आखिर हमसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी तुमसे नहीं है और तुमसे भी नहीं है। तुम दोनों को पैदा करने वाली औरतों से दुश्मनी है, और खास तौर पे तुम्हारी। शाहजमान, कब तक तुम इस दुश्मनी की आग में चलते रहोगे? कब? हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। देखो, हमें जाने दो। दुखता है, कसम से बहुत दुखता है। क्या करेंगे? कमीनी सियासत कुर्बानी मांगती है, जिस तरह इसकी मां ने कुर्बानी दी थी मेरे बाप की, और तुम्हारी मां ने मेरी। अपने क्यावर को देखा ताकि कल को इसकी मां से इंतकाम ले सके। आज तुम दोनों को मारकर मैं बहुत लोगों से इंतकाम ले सकता हूं। कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें शाहजमान, कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, आज तुम हमें मारोगे, कल कोई ना कोई तुम्हें मार देगा, और ये सिलसिला इसी तरह नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। ये ना खत्म होने वाली हैवानियत है। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। मौत से लड़ने के लिए पैदा किया था मुझे। जब तक तुम सबको खत्म नहीं कर देता, मौत को अपने पास भटकने भी नहीं दूंगा।
जी मलिक साहब जी, पहुंचने वाला हूँ। दुआ कीजिएगा कि देर ना हो गई हो। वो मलिक शाजमान का पता चल गया। तो फिर जाओ, रोको उसे। इससे पहले कि और खून खराब हो जाए, रोको उसे जाकर। ओके। शाजमान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे दिल में अजियत है जो तुम्हें मुस्तकिल सताती रहती है। देखो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें निजात मिल जाएगी। खून खराबे के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं। सनम भी तो हमारी दुश्मन की बेटी थी, लेकिन हमें मोहब्बत हो गई। देखो, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें सिर्फ दिलों में नफरतें पैदा करने के लिए बस। देखो, तुम्हें हमारी मौत से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं उसका हिसाब तुम्हें हमारी मौत से नहीं मिलेगा। देखो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो प्लीज हम पर रहम करो, हमें जाने दो। अच्छा, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे मार दो, तुम अनम को जाने दो। प्लीज देखो, तुम अनम को जाने दो। क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? प्लीज प्लीज देखो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं तुम्हारे पाँव
इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अब कौन सा फसाद खड़ा कर दिया मलिक शाजमान ने तुम्हारे लिए? कैसा फंसा? ये तुम कैसी बातें करो? और कितना खून खराबा होने वाला है। ये मेरा और मेरे शोहर के आपस का मामला है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस मामले से कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूं। हमेशा शक की बातें ही करते हो। और एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारा हमारे घर के मामलात में दखल देना पसंद नहीं है। कर लो, दूर कर लो, जितना दिल चाहे दूर कर लो, लेकिन तुम्हारे इस घर से मेरा ताल्लुक जुड़ा ही रहेगा। और हाँ, शौहर का इंतजार करते करते थक जाओ तो याद कर लेना। चौबीस घंटे गुजर गए मेरी बच्ची को खोए हुए, अभी तक अता पता नहीं है उसका। एक एक की वर्दी उतरवा दूंगी मैं। मामा अब एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई, प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लें। जिस बदनसीब की औलाद लापता हो उसे नींद कैसे आ सकती है? लगता है मेरी ममता अधूरी रह गई, लेकिन मेरी ममता खोखली नहीं है। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का सहारा हो। यकीन है ना तुम्हें मुझ पर? मुझे अनम की जिंदगी की बहुत फिक्र है। I'm sorry मामा, मैं अनम की वजह से अपसेट थी। I don't know आपको क्या उल्टा सीधा बोल गई। तुम्हारी बातों में बहुत कड़वे सच भी थे। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम दोनों की उम्मीदों पे पूरी नहीं उतर सकी मैं। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं हूं ना आपके पास। आप हौसला क्यों हार रही हैं? हिम्मत रखें प्लीज। फराज की अरे कहाँ रह गया नबी? फोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ है फराज? उसको कहो, आप छुपने का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया है। बुलाओ उसे अंदर। रबी, बताओ मुझे कहाँ है फराज? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? बताते क्यों नहीं हो मुझे? नबील, मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ है मेरा बेटा? नहीं, कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ है वो शैतान? बुलाओ उसे। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था उसका? बुलाओ उसे। यहाँ इसी वक्त मैं उसे खत्म कर डालूंगी।
अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गुनाह को खत्म कर डालूंगी मैं। फराज की मौत का जिम्मेदार शाजमान नहीं, शाजमीन है। कुछ पता चला? मैडम एक बुरी खबर है। हाईवे के करीब 2 लाशें मिली हैं, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। और जो हुलिया बताया वो अनम मैम और फराज का है। ये खबर गलत भी तो हो सकती है। हुलिया अनम का हो सकता है अनम ना हो। मैडम मैंने आदमी भेज दी, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हेलो, तुमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया? क्या हुआ है? बोलिए ना, क्या हुआ है? अनम मैम अब इस दुनिया में नहीं रही। अंचल भाई का फोन है इसमें। हेलो, हाईवे से 2 लाशें मिली, एक जवान लड़के और एक जवान लड़की। फराज और अनम 100%। मलिक शाजमान का कुछ पता चला? वो लापता। ये हादसा किसी तरह भी मलिक शाजमान से नहीं जुड़ना चाहिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ तमाम मीडिया पहुंचना शुरू हो जाएगा। जितना जहर है तुम्हारे अंदर सब उगल देना शाजमान के खिलाफ, क्योंकि मैं उसे मजीद मौका देना नहीं चाहता। मैंने अभी तक अपनी बेटी की लाश भी नहीं देखी और तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए हमदर्दी के 2 लफ्ज भी नहीं। तुम्हारी बेटी अगर वापस भी आ जाती तो अपने हाथों से मार देता मैं उसे। तुम्हें अब भी मुझसे हमदर्दी की तवक्को है?
कहाँ थे तुम? अपने शौहर को मिस करी थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम 2 दिन से गायब हो और तुम्हारी गैर मौजूदगी में 2 लाशें गिर गई हैं। मैं क्या परेशान नहीं हूं? तुम इस तरह की हर वारदात का जिम्मेदार मुझे क्यों समझती हो? कोई और भी तो हो सकता है। वो और कौन हो सकता है जिसे नैना के बेटे और शाजमीन की बेटी में इतनी दिलचस्पी हो कि उनकी लाशें गिरा दी? एक शख्स। मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन है? शाजमीन। वो पागल तो नहीं हो गए? शाजमीन अपनी बेटी को खुद मरवाएगी? बहुत भोली हो तुम अनाया। इतने बड़े सियासी घर से तुम्हारा ताल्लुक है, लेकिन सियासत समझ नहीं पाई। सोचो, थिंक। नैना और शाजमीन एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन। तो पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ? उन दोनों के बच्चों में मोहब्बत हुई। अपने छोटे बेटे के लिए नैना शाजमीन की बेटी का रिश्ता लेकर गई, अनम के लिए। शाजमीन ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि फराज को धमकियां भी दी गई कि अगर दोबारा अनम से मिलेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। अब ये जब शाजमीन को पता चला तो उसने गांव में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बेचारी क्या करती? अब अगर बेटी अपने यार के साथ भाग जाएगी तो माना सिर्फ लड़के को चाहती थी। बेचारे बच्चे मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा, जान से हाथ धो बैठे। शायद अब तक तो मैं ये समझती थी कि तुम एक जज्बाती और नादान लड़के हो, लेकिन आज मुझे अपने फैसले पे फख्र है। देर है, दुरुस्त है। बच्चन को फोन कर दो, उससे कहो मीडिया को बुला ले, तुम्हारे पास बहुत बड़ी खबर है। आप सब लोग आज यहाँ आए, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे मौके पर मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मेरे जज्बात बयान कर सकें, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा दिल तड़प रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर क्या कसूर था मेरी बेटी का जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया? मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि आपको ये बता सकूं कि मलिक शाजमान ने मेरी बेटी को अगवा किया था। वो ही है मेरी बेटी का कातिल। आप इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के कैसे लगा सकते हैं? सबूत है, फोन किया था उसने मुझे, यही बताने के लिए कि मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। इस फोन कॉल की कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? आपके खानदान में तो कब से दुश्मनी चल रही है, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का तरीका भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बेटी की मौत का इस्तेमाल करूंगी मैं? शाजमीन मैडम, क्या ये सच है आपकी बेटी आपकी जानी दुश्मन नैना बेगम के बेटे को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी?
हमें ये भी खबर मिली है कि आपने नैना बेगम के बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी अगर वो आपकी बेटी का पीछा ना छोड़े। इस हादसे का जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये शाज़मीन बेगम हैं जिन्होंने अपने फर्ज के लिए अपनी दोनों बेटियों को कुर्बान किया। लोगों ने इनसे बदला निकालने के लिए सजा इनकी बेटियों को दी और आप इनसे। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। अजीब हाँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे। दुख हुआ। अल्लाह आप सबको हौसला दे। भाई था। भाई तो था। हौसला मैंने तो जब से ये खबर सुनी सो ही नहीं पाई। क्या गुजर रही होगी तुम पर। क्या दुश्मनी निकाली इस शाज़मीन में। कोई सियासत है मासूम बच्चों का खून करना। अगर यही सियासत है नहीं चाहिए हमें ये सियासत। इंसानियत चाहिए बस। फिक्र मत करना मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारे गुनाहगार को सजा नहीं मिल जाती ना चैन से नहीं बैठूंगी। दुआ कर लेंगे।
शाज़मीन मैडम। शाज़मीन मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। हाँ मुझसे कहिए। आपसे? जी नजीब साहब, मुझसे। आखिरकार आगे जाके ये पार्टी मुझे ही तो संभालनी है। अगर पार्टी रही तो